प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, विनाश शब्द का विलोम क्या होगा। अब बताना आप सभी को कि विनाश शब्द का उल्टा शब्द पूछा गया है कि क्या होगा, सृजन, कृत्य, कृपा या फिर विस्तार। तो मैं बता दूं, विनाश शब्द का विलोम हो जाएगा सृजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद कर लो आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, स्तुति शब्द का विलोम क्या है। अब आपको बताना है कि स्तुति शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, निंदा, शिकायत, घृणा या फिर द्वेष। तो स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उल्टा शब्द पूछा गया है भाई, काफी इजी है, लगाते चलो आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल आपके देखिए, वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। अब बताओ जी, वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष का है, ये बताना आप सभी को। और ये रचना है मोहन राकेश जी की। किसकी? मोहन राकेश जी की। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ दिया जाए आप सभी कि वारिस जो है वो किसकी रचना है, तो मोहन राकेश लगाइएगा आप सभी। और इसके प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। भाई ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं कौन सा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन सा? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल आपके सामने कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था। अब लगाओ जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था। 5 का सही जवाब लगाओ आप, तो ये दिया गया था 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो लगाते चलो और याद भी करते चलो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक या फिर समाज सेवी। तो आपको पता होगा, मुझे भी पता है, ये एक व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। भाई बातचीत की शैली कौन बतलाना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर दिनकर जी। तो आपको पता होगा कि बातचीत शीर्षक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और यह बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। कछुआ धर्म किसकी रचना है। अब लगाओ जी, कछुआ धर्म जो रचना है, कृति है, वो किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लगाओ ना जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कछुआ धर्म जो रचना है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ओके, और उसने कहा था, कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि माटी की मूर्तें रचना है। माटी की मूर्तें रचना किसकी है, ये बताना आप सभी को। माटी की मूर्तें जो रचना है वो है राम वृक्ष वेनीपुरी की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लगाते चलो और अच्छे से याद करते चलो। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, लगाते चलो और याद करते चलो। दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया। भाई दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित कब हुई थी, ये बताना आप सभी को। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई थी। 12 का सही जवाब हो जाएगा 1925 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी की मृत्यु कब हुई थी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई थी, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो यह हुई थी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है। भाई लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम पूछा गया है। इनके पिता का नाम है हर्षुदयाल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और इनकी माता जी का नाम था फूलरानी और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए कि अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा। भाई अरण्य का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। 15 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, ये होता है विपिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए
16 नंबर सवाल देखिए कि जगत का विशेषण कौन सा होगा भाई। ये तो काफी ज्यादा इजी है भाई, जगत का जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि घनश्याम शब्द कौन सा समास है। घनश्याम भाई, घनश्याम, बताओ सही जवाब क्या होगा। 17 का सही जवाब लगाओ तो ये हो जाएगा कर्मधारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है भाई। प्रभातकालीन आकाश है नीले शंख के जैसा, कौन सा, नीले शंख के समान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, ये बताना आप सभी को। अधिनायक रघुवीर साय की रचना है और यह किस पुस्तक से ली गई है, ये बताना आप सभी को। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, रचनाकार कौन है, ये बताना आप सभी को कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार कौन है। रघुवीर साय, मलयज, सर्वेश दयाल सक्सेना या फिर धूमिल। तो 20 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा रघुवीर साय की रचना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे, कारा अधीक्षक भाई, कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति गांव का घर कविता के लेखक है ज्ञानेंद्रपति जी, और सरकारी सेवा में ये थे कारा अधीक्षक। 21 ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हार जीत कविता में के रचयिता कौन है, हार जीत शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ये बताना आप सभी को। हार जीत भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। 23 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो ये देखा है लोहा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा, लोहा के रूप में देखा है। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल आपके सामने, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूछा गया भाई। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, और इसका जन्म पूछा गया है कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। 24 का सही जवाब मैं बता दूं, यहां क्या पूछा गया है, जन्म स्थान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। क्या छत्तीसगढ़ हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़, और ये अगर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगर यहां पूछता निवास स्थान तो आप लगाते निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने कि गुलामी की नशा किसकी, नाटक के नाटककार कौन है। गुलामी की नशा जो रचना है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति है। ओके, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, पुत्र वियोग भाई, पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी क्या स्वीकृति है, अब बताना आप सभी को ध्रुव स्वामिनी क्या स्वीकृति है। 27 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह प्रकाशित हुई थी 1933 में। कब, 1933 में, और यह एक प्रकार का है कौन सा, नाटक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1933 ईस्वी में। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है भाई। भूषण जी ने शिवा बावनी में किसका बखान किया है, शिवाजी की, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिव जी मत लगाना भाई, यहाँ शिव जी है। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बीजक के रचयिता कौन है भाई। बीजक के रचयिता है कबीर दास जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है, अखरावट पद्मावत ये जो है जयसी जी की रचना है। ओके, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने, एंड क्या कह रहा है देखिए, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ आंसर क्या होगा। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस का प्रधान रस पूछा गया आप सभी, यानी 31 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। इसमें भक्ति रस है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए कि कौन सी कृति जयसी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कृति है जो मलिक मोहम्मद जयसी की नहीं है।
पद्मावत तो है भाई, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन मिर्गावती कहां से आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है कि मिर्गावती जो रचना है वो कृति जी की नहीं है, ओके, सॉरी जायसी की नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यशः जोड़दा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा आप सभी, यशोदा में संधि विच्छेद, यशः जोड़दा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल आपके सामने की हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है सूरदास को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल आपके सामने, उल्टी गंगा बहाना, भाई उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। 35 का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को का पुकार नाम है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का कौन सा पुकार है, तो बाउल हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप सब बहुत सारे लोग को भी देखते होंगे, बचपन में कुछ और नाम है, घर में कुछ और नाम है, और आधार कार्ड पासबुक सब में कुछ और नाम होता है, ओके। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है बाउल, ओके। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, अर्धनारीश्वर जो एक प्रकार के निबंध है, और रामधारी सिंह दिनकर जी उनके निबंधकार है, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है, देश विदेश में कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को, यह सूरदास जी के चैप्टर से लिया गया है, यानी पद से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, म का उच्चारण स्थान क्या है, भाई म का उच्चारण स्थान क्या होगा, यह हो जाएगा 40 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है, ओस्ट, कौन सा, ऑप्शन बी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके। तो याद कर लीजिएगा इन सारे प्रश्न को, मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।